वैसे तो प्लेन मिरर अब ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन नंबर ऑफ़ इमेजेस पूछ लेता है। जैसे ये प्रश्न जो अभी बताया, ये प्रश्न आ जाता है, नंबर ऑफ़ इमेज कहेगा 2 प्लेन मिरर आपके सामने रखे हैं तो आप उसमें नंबर ऑफ़ इमेज बताइए कि 2 प्लेन मिरर अगर एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं तो नंबर ऑफ़ इमेज कितनी होगी। 2 प्लेन मिरर परपेंडिकुलर रखे हैं यानी 90 डिग्री पे रखे हैं तो नंबर ऑफ़ इमेज कितनी होगी। तो आज मैं पहले आपको एक समझाता हूँ और एक दो घर के लिए देता हूँ, तो आप घर में भी थोड़ा परेशान होइए तो आपको समझ में आएगा कुछ, यहाँ नंबर ऑफ़ इमेज कैसे आएंगी। सपोज़ करिए जैसे हमने 2 प्लेन मिरर ले लिए और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, ठीक। हमें यहाँ फाइंड क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ़ इमेजेस, नंबर ऑफ़ इमेजेस फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, व्हेन 2 प्लेन मिरर, व्हेन 2 प्लेन मिरर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर एंड थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए, ये याद रखिए। तो हमने एक में इस साइड पॉलिश कर दिया, यहाँ पे ऐसे, इसमें पॉलिश की गई है लेफ़्ट साइड और इसमें पॉलिश करेंगे हम राइट साइड, ऐसे, ठीक। ये बात समझ में आई। अब हमने कहा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमारी रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट O। अब आपको बताना है कि इसकी नंबर ऑफ़ इमेज कितनी बनेगी। तो सबसे पहले आप इस ऑब्जेक्ट से एक लाइन पास कराएंगे, डैट 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 डैश, ऐसे एकदम सीधी लाइन पास कराएंगे, डैट 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 डैश, ऐसे। अब आप सपोज़ करिए कि कोई लाइट रे इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर जा रही है, मतलब ऐसे यहीं से इंसिडेंट हो रही हो और यहीं से रिफ्लेक्ट हो रही हो। इस तरफ भी आपको इसी तरह सपोज़ करना है, इस साइड से इंसिडेंट हो रही हो और इसी साइड से रिफ्लेक्ट हो रही हो। तो यहाँ पर आपकी लाइट रे सेम इसी लाइन के पैरेलल निकल जाएगी। बात समझ में आई, जो हमारी इमेजिनरी लाइन है। अब आप सपोज़ करिए कि कोई लाइट रे इस साइड से आ रही है, ऐसे डैट 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 डैश, यहाँ से आ रही है, ऐसे इधर से आई या इस साइड से आई, तो ऐसे करके यहाँ से इस साइड रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आई। इस साइड से लाइट रे ऐसे आई, ये इंसिडेंट रे है और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन फिर से होगा इस साइड में, डैट 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 डैश, ऐसे इसका रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ हम नॉर्मल क्रिएट करेंगे। तो डैट 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 डैश पीछे की ओर सपोज़ करेंगे तो यहाँ बनेगा। अब आपको ये सपोज़ करना पड़ेगा कि I1 आप किधर ले रहे हो, I2 आप किधर ले रहे हो। एक बार इमेज इधर बनेगी, एक बार इमेज इधर बनेगी। तो हमने अगर इसको I1 सपोज़ कर लिया, तो आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज़ करो ये वाली लाइट इधर से आ रही होती, इधर रिफ्लेक्ट हो रही होती, हमने यहाँ दोनों मानी थी। अगर ये लाइट रे इस साइड से आ रही होती तो इस साइड रिफ्लेक्ट हो रही होती, और अगर इस साइड रिफ्लेक्ट हो रही होती तो ये इस तरह जा रही होती और हमको नॉर्मल यहाँ इस तरह सपोज़ करना पड़ता। अब इसको पीछे बढ़ाते तो डैट 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 डैश डैट डैश, इसको I2 मानना पड़ता। बात समझ में आई, नहीं आई। अब ध्यान से देखो, ये लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, इस साइड गई, ये लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, इस साइड गई। अब जैसे ही यहाँ पड़ेगी ये फिर से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट हुई, डैट 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 डैश। अब यहाँ I1 माना था तो इसको मान लेंगे I3।
अब ये वाली लाइट रे इस तरफ रिफ्लेक्ट होगी, डट 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 डस, यहाँ I4, ऐसे करके इसमें इमेज बनती रहेंगी। अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं तो यहाँ पे कितनी इमेज बनेंगी, नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट। आप इसको काउंट नहीं कर पाएंगे। बस शर्त क्या होनी चाहिए, दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। बात समझ में आई नहीं आई अभी? ये बात समझ में आ गई? दोनों प्लेन मिरर, अभी तो हम आपको एक साइड की कहानी बता रहे हैं, अभी यही कहानी नीचे चलेगी। एक बार इमेज इधर से बनेगी, एक बार इमेज इधर से बनेगी, और हर रिफ्लेक्ट रे जैसे ही रिफ्लेक्ट होगी वो दूसरी साइड में इमेज क्रिएट कर रही होगी। ये वाली लाइट रे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होकर प्लेन मिरर से स्ट्राइक करेगी, फिर से इमेज बनाएगी। बात समझ में आई नहीं आई अभी? अब सपोज कर लीजिए कि हमने आपको होमवर्क के लिए ऐसे दिया, हमने कहा बेटा दोनों प्लेन मिरर अभी भी पैरेलल हैं, ऐसे हमने एक मिरर यहाँ तक लिया, डट 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 डस, एक मिरर ऐसे लिया, डट 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 डस। आपकी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया और आपसे कह दिया आप घर से नंबर ऑफ इमेज फाइंड करके हमको बताएंगे। अब आपको सोचना है कि लाइट रे कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही होगी। दोनों प्लेन मिरर अभी भी पैरेलल हैं एक दूसरे के, लेकिन हमने कहा कि ये यहाँ तक सीमित है, डिफिनिट है, और ये यहाँ तक डिफिनिट है। ठीक, मतलब आप सर्टेन लंबाई का दे दी। इस साइड आप कितना भी लंबा ले लो, इस साइड आप कितना भी लंबा ले लो, लेकिन अगर इसकी भी सर्टेनिटी कंफर्म कर दी जाए कि ये इतना ही लंबा है और ये प्लेन मिरर इतना ही लंबा है, तो आपकी नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएंगी, सर्टेन हो जाएंगी, सीमित हो जाएंगी। अगर हम इसको इनफाइनाइट लेंथ का कहें तो ये जो हमारा मिरर था वो इसकी लेंथ कितनी थी, इनफाइनाइट लेंथ, और इस साइड भी लेंथ कितनी थी, इनफाइनाइट लेंथ थी। तो हमारी नंबर ऑफ इमेज कितनी आ रही हैं, इनफाइनाइट आ रही हैं। यहाँ पर हमने कह दिया कि इसकी लेंथ आप x मान लीजिए, इसकी लेंथ x मान लीजिए, और आपको नंबर ऑफ इमेज फाइंड करनी है। बात समझ में आई? फिर हमने कहा एक प्लेन मिरर ऐसे रखा है, दूसरा प्लेन मिरर ऐसे रखा है, डैश 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 डैश, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है। अब आपको इसमें भी बताना है कि नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ इमेज फाइंड करना है। ये भी सर्टेन लेंथ का है, ये भी सर्टेन लेंथ का है। बात समझ में आई? ये भी सर्टेन लेंथ की, अब इसमें इनफाइनाइट जैसी कोई वैल्यू नहीं, ये भी सर्टेन है, ये भी सर्टेन है। तो ये आपका होमवर्क है आज का, ये आप नोट कर लीजिए। अगर इनफाइनाइट लेंथ के दो प्लेन मिरर हैं और उनकी लेंथ इनफाइनाइट सपोज की गई है, तो उनके बीच में नंबर ऑफ इमेज भी कितनी बनेंगी, इनफाइनाइट बनेंगी। नोट करिए, और वो दो डायग्राम आप नोट करेंगे और उसको घर से करके लाएंगे। जब नहीं आएगा तो हम आपको फिर से समझाएंगे। Image formation by concave mirror. सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट कहाँ रख देंगे, इनफाइनाइट रख देंगे। इसके 5 केस हैं। उसके बाद आप रखेंगे इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट। थर्ड प्लेस पे आप रखेंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ पोजीशन आपकी कहाँ होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। फिफ्थ पोजीशन आपकी होगी बिटवीन पोल एंड फोकस। फर्स्ट केस में आप देखिए, मोल्ड को 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक ही बार में डायग्राम बने।
पहला केस आपका क्या है, when object placed at infinite, when object placed at infinite। तो सबसे पहले आप कॉन्केव मिरर बनाएंगे और कॉन्केव मिरर का जो माउथ होगा वो कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट साइड होना चाहिए, क्योंकि इसमें सारी लाइट लेफ्ट साइड से आएंगी और लेफ्ट साइड ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और कॉन्केव मिरर को कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस को पोल से पास करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पोल। अब आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे, तो ये लाइन सीधी ऐसे खींच देंगे और इसको इनफाइनाइट शो करेंगे। ये ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे, अब इनफाइनाइट से कुछ लाइट रेज ऑब्जेक्ट को टच करती हुई यहाँ से ऐसे पैरेलल लाइट रेज आती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पर मिलती है। यहाँ से ये हो जाएगी आपकी इंसिडेंट रे, ये हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ऊपर भी इंसिडेंट रे और ये हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये अगर हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लें और ये हमारा फोकस बन जाएगा, जहां पर सारी लाइट रेज कन्वर्ज होती है वो क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। अब अगर हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को नॉर्मल से डिवाइड करें, यानी ठीक एग्जैक्ट सेंटर से नॉर्मल पास करें ऐसे डायरेक्टर्स, तो ये बन जाएगा इंसिडेंट एंगल और इसके बगल वाला बन जाएगा रिफ्लेक्टेड, यानी ये हो गया आई और ये हो गया आर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज इट इज। यहाँ भी हम ऐसे इसको नॉर्मल से पास करा दिया तो ये बन गया आपका इंसिडेंट एंगल और ये साइन बन गया आपका रिफ्लेक्शन एंगल। बात समझ आई, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल हर जगह बनेंगे, जहां पर लाइट इंसिडेंट हो रही है वहां पर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल जरूर बनेगा। और यही आपको जो मेथड लगाने में मदद कर रहा है, ये हो जाएगा आपका फोकस डिस्टेंस। आपको पता है सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस कैपिटल आर, और एफ से पी यानी फोकस से पोल तक की डिस्टेंस क्या होगी, कैपिटल एफ, कल बताया था हमने डायग्राम में। और सारी की सारी लेफ्ट साइड है तो क्या हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी। हमारा पोल किसकी तरह बिहेव करेगा, ओरिजिन पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे बेटा इमेज कैसी बनती है, यहाँ पे इमेज बनती है इनवर्टेड, इनवर्टेड एंड रियल, एंड अभी बन रही है हमारी पॉइंट साइज। कैसी बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है। तो आपकी तीन कंडीशन हो गई, सबसे पहली इमेज इनवर्टेड बनेगी, सेकेंड रियल बनेगी और फर्स्ट केस में कैसी बन रही है, पॉइंट साइज की इमेज बन रही है। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। इसके बाद सेकेंड पोजीशन में देखिए, व्हेन सेकेंड पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड between infinite and capital C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारी ऑब्जेक्ट रखती है। अगेन सबसे पहले आपको कॉन्केव मिरर ड्रॉ करना है। हमने ये बना लिया आपका कॉन्केव मिरर, डैश 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 डैश, पॉलिश कर दिया हमने रेड ऑक्साइड से, कंप्लीट हो गया आपका कॉन्केव मिरर। लाइन पास करेंगे, ये हो जाएगा हमारा पोल कैपिटल पी। अब हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ सपोज करेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यहाँ सपोज कर लिया हमने कैपिटल सी सेंटर। अब ये हो गई आपकी ऑब्जेक्ट, ये हमने ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और कैपिटल सी के बीच में रखी है। अब यहाँ से एक लाइन रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से पास हो जाएगी, जिस पॉइंट से पास होगी वो हो जाएगा फोकस आपका। अब दूसरी लाइन रे इनफाइनाइट से आएगी जो सेंटर से पास होगी ऐसे,
सेंटर से पास होगी, और यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी जहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है। इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज का जो सेंटर से पास हो रही है, और इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज का जो पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं ए बी, तो आपकी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश, ये आपकी इमेज हो जाएगी। बात समझ आई? अगेन आप यहाँ पर दिखाएंगे इंसिडेंट रे, और ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। अगर आपको इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल रिप्रेजेंट करना है, अगेन इसको पास कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका आई और ये बन जाएगा आपका आर, कोई चेंजमेंट नहीं। अगेन आपको इस लाइन में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल शो करना है, तो यही इंसिडेंट रे है, यही रिफ्लेक्टेड रे है, जिसके लिए आई और आर की वैल्यू क्या है, दोनों के लिए 0। समझ में? क्योंकि सेम पाथ से आती है, सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब अगर एक एंगल आप और एक जगह देखो, क्योंकि लाइट रेज मोस्टली 3 जगह स्ट्राइक करती है, मोस्टली करती तो हर जगह है, एवरीवेयर, लेकिन इमेज फॉर्मेशन 3 पोजीशन से होता है। सबसे पहली पोजीशन आपकी एक तो ये हो गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में जाएगा। दूसरा, अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और डल्ला कर दूं, तो मान लीजिए लाइट रेज आपकी पीछे आ रही है ऐसे, ऐसे आ रही, ठीक। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे आएगी। अब एक लाइट रे इधर से आ रही है, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा इस साइड में। सपोज करो लाइट रे इस साइड से आ रही है, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा इस साइड में। अब ये भी इंसिडेंट एंगल है और ये भी रिफ्लेक्शन एंगल है, ये भी रिफ्लेक्शन एंगल है और ये भी इंसिडेंट एंगल है। बात समझ में आई? इमेज कैसी बन रही है? अभी भी पॉइंट साइज की बन रही है, इन्वर्टेड रियल एंड पॉइंट साइज। अगर लाइट रे ऑब्जेक्ट को टच करके कॉर्नर से आ रही है और अगर टच करके पैरेलल आ रही है, तो पॉइंट साइज की इमेज यहाँ बनेगी। अगर कॉर्नर से आ रही है तो पॉइंट साइज की इमेज एग्जैक्ट पोल पे बनेगी, तब बनेगी पॉइंट जैसी। हाँ, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हो, इनफाइनाइट प्लेस हो। और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल अभी भी सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं होने वाले हैं। ये बात समझ में आई? नहीं है। अब इसमें तीसरी लाइट रे आएगी। कैसे आएगी? ये लाइट रे आएगी इस साइड से, ऐसे पोल से जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज को टच करेगी ऐसे, ये वाली लाइन थोड़ा और ऊपर से लाना पड़ेगा, ये इंसिडेंट एंगल बनेगा आई और ये रिफ्लेक्शन एंगल बनेगा आर। एग्जैक्ट रे डायग्राम ये है इसका। बात समझ में आई? नहीं है। तो ये हो गई फर्स्ट पोजीशन, ये हो गई सेकंड पोजीशन। इमेज कैसी बन रही बेटा? इनवर्टेड, एंड ऐसी बन रही है रियल, और इस बार पॉइंट साइज की नहीं बन रही, बट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यहां पे लिख देंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। साइज थोड़ा इंक्रीज हुआ है पर ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं है। थर्ड पोजीशन आपकी क्या है? व्हेन object placed at center of curvature, कैपिटल सी, इसी को कहा जाता है। ब्रैकेट में लिख देंगे कैपिटल सी। अगेन सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाएंगे, ये बन गया आपका कॉनकेव मिरर। पॉलिश कर देंगे सिल्वर से, रेड ऑक्साइड से या फिर मर्करी से। हमने इस तरीके से पॉलिश कर दिया, ये बन गया आपका रे डायग्राम। इसके बाद में पोल फाइंड करेंगे, ये हो गया सेंटर पर पोल। अब आपकी ऑब्जेक्ट प्लेस की जा रही है सेंटर पे, तो हमने इसको मान लिया सेंटर। अब यहीं पे आपके ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। आपके ऑब्जेक्ट का नाम हमने दिया है ए, नीचे बी, ऊपर। यहाँ भी हम ऑब्जेक्ट का साइज नाम दे देंगे ए बी। सारे रे डायग्राम में एक ही नाम देंगे, नीचे ए लिया है, ऊपर बी, नीचे ए ऊपर बी। तो यहाँ पे ए डैश आएगा, यहाँ पे बी डैश आएगा।
अब यहां से लाइट रे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे लाइन समझ में आई। अब यहां से एक लाइट रे को हम नीचे से दिखाते हैं ऐसे, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन पहले ऊपर वाली इसका रिफ्लेक्शन होगा फोकस से डैश 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 ये ऐसे पास होगा, ये हो जाएगा आपका फोकस। ठीक, अब एक लाइट रे आपको पास करानी है कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ये आपका सेंटर है, सेंटर से पास होने वाली लाइन विदाउट डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, अपने पास से रिवर्स हो जाती है। तो अगर हम यहां से लाइट रे पास कराएंगे तो इसको इधर से लाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगी, अरे डायग्राम नहीं बनेगा। हाँ, हम पास करा देते हैं फोकस से डैश 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 आफ्टर रिफ्लेक्शन और इसका हुआ या आपकी इंसिडेंट रे है या आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ये इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है बेटा ये यहीं पर आपकी इमेज बनेगी ए डैश एंड बी डैश। अब ध्यान से एक लाइट रे हमारी पास हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऑब्जेक्ट को टच करते हुए पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुई और इस साइड में आ गई। इसके बाद में एक लाइट रे हमने पास कराई फोकस से, फिर फोकस से अगर कोई तिरछी लाइन जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो अभी भी ये थोड़ा पैरेलल नहीं है, इसको थोड़ा और पैरेलल है। ये ऐसे पास होगी, अब ये हो जाएगा आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब ध्यान से देखिए, अब अगर हम एक और लाइन पास कराएं डैश 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 होल तक, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फिर से इमेज को टच करेगी डैश 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 ऐसे। ये तीनों लाइट फोकस से जाने वाली, फोन से जाने वाली, ये सारी लाइट इमेज फॉर्मेशन को तभी कंप्लीट करेगी जब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन उस पॉइंट को टच करेगी। मतलब कई लाइट रेज का इंटरसेक्शन होता है। जैसे पहली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रही, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुई, फोकस से पास होने के बाद में इस साइड में आ गई। दूसरी लाइट रे फोकस से आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तीसरी लाइट रे पोल तक जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज को टच कर रही है। जितनी लाइट रेज ऑब्जेक्ट को टच करेंगी उतनी लाइट रेज इमेज को भी टच करेंगी। यहाँ पे आपकी इमेज जो बनेगी वो सेम साइज की बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। इन्वर्टेड अगेन ये क्या है, इंसिडेंट एंगल, और ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन एंगल। अगर हम यहाँ अभी भी एक लाइन और पास करें जो सेंटर से होकर के जाएगी, मतलब एक लाइन नीचे से ऐसे जाए, एक लाइन ऊपर से ऐसे आए, तो वो भी अभी भी यहाँ पर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों बनेंगे। यहाँ लिखेंगे इन्वर्टेड
रियल एंड सेम साइज, या फिर हम लिख सकते हैं और इक्वल, यानी इमेज की साइज सेम होगी एज इट इज, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब इसमें बहुत सारी लाइब्रेरी बन चुकी है, इसलिए सेंटर से पास नहीं कराएंगे। कराना चाहे तो करा सकते हैं। एक लाइब्रेरी नीचे से जाएगी ऐसे, एक लाइब्रेरी ऊपर से आएगी ऐसे, और यहाँ पर भी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों बनेंगे। फोर्थ कंडीशन आपकी क्या है बेटा? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड at an object placed between F and C, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाए आपका ऑब्जेक्ट। अगेन सबसे पहले आप कॉन्केव मिरर बनाएंगे। कॉन्केव मिरर बना लिया, पॉलिश कर दिया रेड ऑक्साइड से, ये बन गया आपका कॉन्केव मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो जाएगा आपका पोल। सपोज कर लेना यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, या थोड़ा और आगे मानिए, यहाँ मान लिया हमने, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है इन दोनों के बीच। यहाँ पर हमने कहीं मान लिया फोकस। अब आपकी लाइट रेज ऑब्जेक्ट को टच करते हुए आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाती हैं। ये हो जाएगी आपकी इंसिडेंट रे और ये हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये बात समझ आई? ऑब्जेक्ट को टच करती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? फोकस से पास हो गई है। अब दूसरी लाइट रे कहां से जाएगी? दूसरी लाइट रे जाएगी सेंटर से होती है, तो इसको हम थोड़ा इस साइड में लिख लेते हैं, इन्वर्टेड रियल सेम और इक्वल, और इस वाली लाइन को इरेज कर देते हैं क्योंकि हमारा इमेज थोड़ा सा इस साइड में आएगा। अब जब हम सेंटर से लाइट पास कराएंगे और ऑब्जेक्ट को टच होनी चाहिए, यहाँ पे डैश 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 डैश, सेम पाथ, यही इंसिडेंट रे है और यही रिफ्लेक्शन रे है। आई आर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। पीछे इसको बढ़ाएंगे डैश 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 डैश, सीधी लिखना डैश 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 डैश, जहां पर इंटरसेक्शन होगा ये। अब इनका इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है, तो आप यहीं से सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे, और ऑब्जेक्ट का नाम आपको देना है यहाँ ए डैश, और यहाँ देना है, सॉरी यहाँ देना है ए और यहाँ देना है बी। सभी में आपने सेम नाम यही दिया है, ए बी। बी ऊपर रहेगा, ए नीचे। आपकी इमेज बनी ए डैश बी डैश, ए डैश एंड बी डैश। तो यहाँ पर भी आपकी इमेज बनेगी। तो हम इस लाइन को इमेजिनरी पीछे तक ला रहे हैं, इसको दूसरे डायग्राम में घुसने की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि जगह कम है हमारे पास, तो हम इस वाली लाइन को पीछे ले आए ऐसे। ठीक, अब यहाँ से इसको डैश 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 नीचे लाएंगे, तो यहाँ पे आपका इमेज बनेगा बी डैश और ये हो जाएगा आपका ए डैश। बात समझ आई? सेंटर से पास होने वाली लाइन भी पीछे की ओर आएगी, फोकस से पास होने वाली लाइन भी पीछे की ओर आएगी, तो इमेज कहाँ बनेगी? ऐसे बहुत दूर इनफाइनाइट कहीं बनने वाली है, इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं वो करेगा। अब तीसरे चौथे केस में एक पोजीशन और होती है। मान लीजिए लाइट रे फोकस से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो कभी कभी ये दोनों लाइट रे पैरेलल भी हो जाती है रे डायग्राम में। अगर हम दिखाएं, मतलब ये जो इंटरसेक्शन मैंने आपको यहाँ दिखाया है, एक्चुअल में ये इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? इनफाइनाइट, बहुत दूर हो रहा है। ये वाला केस याद करो,
पहला केस क्या है, इनफाइनाइट पे ही है ऑब्जेक्ट। दूसरा केस क्या है, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन हो रहा हो, पर कहां हो रहा है ये किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है। और इस बार जो आपकी इमेज बनेगी वो बिगर देन ऑब्जेक्ट, मल्टीपल हो जाएगी ऑब्जेक्ट, कई गुना बड़ी हो सकती है। समझ आई? तो कोई रियल डायग्राम किसी को पता नहीं है। कभी कभी ये दोनों लाइन रेज एक दूसरे के पैरेलल भी हो जाते हैं कभी कभी। और इसके बाद वाले केस में फिफ्थ में कितने केस हैं, 6 कंडीशन है, ये हो गई फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन देखेंगे तो उसमें एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है पैरेलल की। जब हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हैं, यहां पे हम लिखेंगे इन्वर्टेड रियल एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कई गुना मल्टीपल इमेज बनेगी। फिफ्थ कंडीशन क्या है आपकी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। फिर से बनाएंगे ये डायग्राम, कॉन्केव मिरर डैश 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 डैश, पोल ये हो गया। यहाँ पे कहीं पे मान लेंगे सेंटर, यहाँ पे कहीं पे मान लेंगे फोकस। ये हो गई आपकी ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक। ऐसे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। अब आपकी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद में दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट को टच करते हुए सेम मीडियम में सेम पाथ से रिवर्स हो जाती हैं। तो ये लाइट रे कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी इन्वर्टेड रियल एंड एक्सट्रीमली या एक्सट्रीमली बिगर देन ऑब्जेक्ट। बहुत बड़ी इमेज बनती है। कहाँ बनेगी ये वाली? ये वाली बनेगी इनफाइनाइट। ये वाली कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। ये वाली कहाँ बनेगी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। ये वाली इमेज कहाँ बन रही है? ये वाली इमेज बन रही है सी एंड एफ के बीच, जस्ट अपोजिट। आप देखते रहिए, जहां ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसका जस्ट अपोजिट, जहां जहां हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया इमेज भी उसके जस्ट अपोजिट बन रही है। यहाँ पर इमेज कहाँ बन रही है? फोकस। कहाँ बन रही है? फोकस। तो ध्यान से देखो, फिफ्थ कंडीशन, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस। इमेज कहाँ बन रही है? इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट। इमेज कहाँ बन रही है? फोकस। समझ आई? तो जस्ट रिवर्स पोजीशन पे अगर आप ये कंडीशन पढ़ रहे हो तो आपको उस कंडीशन को याद रखना है। अगर आप ये कंडीशन पढ़ रहे हो तो आपको फोर्थ कंडीशन याद रखना है। थर्ड कंडीशन अपने आप में दोनों में कॉमन है। सेंटर में ऑब्जेक्ट रखी हुई है और सेंटर में ही इमेज बन रही है, कोई चेंज नहीं। ध्यान से बन गए हैं, वो भी है, कोई दिक्कत नहीं है।